भारत को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, जबकि लोकसभा को एक ही पार्ट में रखा जाता है। 2014 में चुनाव हुआ, सब लोग घुसो रहे, 2019 में भाग 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 भाग, फिर चुनाव होगा फिर आना, फिर 2024 में भाग रहे भाग, फिर चुनाव होगा फिर आना, यानी इसको 1 बार भगाता है 1 बार लाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में खंड बाई खंड चुनाव होता है, एक बार इनका फिर एक बार इनका। तो इनका जो चुनाव होता है वो देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। और कितने का चुनाव होता है? 1/3, यानी हर 2 साल पर एक खंड का चुनाव होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे समझ में आएगा। इसका चुनाव करा देते हैं हम 2010 में, एक कल्पना कीजिए इसका चुनाव करा देते हैं 2020 में। 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा का चुनाव हर 2 साल पे होगा। इसका मतलब यही होता है ना, 1/3 का मतलब होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 साल पे होते हैं, यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा का चुनाव हर 2 साल पे कराएंगे। तो इसका 2022 में करा दिए, तो इस हिस्से का चुनाव कितने साल पे होगा? अगले 2 साल बाद। इसका चुनाव होगा 2022 में। बताइए अब इस हिस्से का चुनाव 2024 में। कब होगा? 2024 में। अगला चुनाव होगा 2026 में। तो बबुआ रे भाई, 2026 में तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। देखिए ना, 2026 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब इनका 6 साल पूरा भी हो गया, दिख रहा है कि नहीं? 6 साल पूरा हो गया। फिर अगले 2 साल बाद इनका चुनाव होगा। 2026 के बाद क्या आएगा? 2028। तो इनका 6 साल पूरा हो गया। 2028 के बाद क्या आएगा? 2030। इनका 6 साल पूरा हो गया। इतना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है ना कि आपका कार्यकाल जो है, कार्यकाल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। 6 साल आपका कार्यकाल है, देखिए ना, सब 6 साल बाद जा रहे हैं। लेकिन जो चुनाव होता है वो 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 साल पर होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है, सेटिंग करने के लिए कि हमेशा यहाँ कोई ना कोई मौजूद रहे। संसद पूरा खाली होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, लोकसभा भंग हो गया, सपोज लोकसभा भंग हो गया तो लोकसभा में कोई है ही नहीं है, और इधर राज्यसभा भी खाली हो जाएगा, उधर चाइना हमला कर देगा, तो संसद के पास संप्रभुता है, डिसीजन लेने की क्षमता कोई है ही नहीं है, तो लेगा कौन? इसलिए इतना याद रखिएगा कि राज्यसभा में कभी भी पूरी सीटें खाली नहीं होती हैं। इनका चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है, लेकिन 2 साल पर चुनाव पूरे राज्यसभा का नहीं होता है, बल्कि केवल 1/3 सदस्य यानी 3 हिस्सा में से केवल 1 हिस्सा का होता है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे देखें। अपने एरिया के लोग वोट देते हैं जी। अगर हम राज्यसभा से चुनाव जीतना चाहते हैं तो केवल अगर बिहार से हम राज्यसभा का सीट में जाना चाहते हैं तो बिहार के विधायक लोग वोट देंगे। राजस्थान वाले काहे देंगे? लोग राजस्थान वाला राजस्थान की सीट के लिए देगा। अब मोदी जी को बनारस की जनता वोट दिया, आप थोड़े दिए हैं। कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं हो सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है, 6 साल होता है। इसमें चुनाव हर 2 साल पर होता है। कितने का चुनाव होता है हर 2 साल पर? 1/3 का। कितने का? 1/3 का चुनाव होता है। यानी कहेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की सीट, राज्यसभा में सीटें जो खाली होती हैं कितने साल पर होती हैं? तो हर 2-2 साल पर सीटें खाली होती है। क्या पूरा खाली हो जाती है? नहीं, 1/3 सीटें खाली होती है। 1/3 यानी 3 हिस्सा में से केवल 1 हिस्सा खाली होता है, यानी 2 हिस्सा हमेशा बना रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही 2 हिस्सा मिलकर इमरजेंसी में कोई डिसीजन ले सकते हैं सब। राज्यसभा का चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब आप बताइए। अब आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप बताइए।